नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में क्या एक बड़ा तूफान आने वाला है। हम इस बड़े तूफान की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार काफ़ी दिनों से चुप हैं। नीतीश कुमार शांत हैं, नीतीश कुमार साइलेंट हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ बोलती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के ठीक बाहर। देखिए यहाँ पर हलचलें बढ़ चुकी हैं। नीतीश कुमार के सरकारी आवास के भीतर की तस्वीर आपको पहले हम दिखाएंगे। यहाँ पर अंदर मीटिंग चल रही है। जेडीयू के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे ललन सिंह, वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा विजय चौधरी अंदर मौजूद हैं, बिहार सरकार के मंत्री थे। उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। इन सभी के साथ मीटिंग चल रही है, लंबे समय से मीटिंग चल रही है। देखिए बिहार में क्या सियासी उलटफेर होने वाला है। एक बार फिर से क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, क्या नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे। ये कयास तो लगाए जा रहे थे पहले से ही, लेकिन आज इस तरह से ट्वीट हुआ। देखिए आने जाने का जो सिलसिला है, चाहे वो अधिकारी हों मंत्री हों, उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे कह नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार बड़ी बैठक कर रहे हैं, बड़ी बैठक से क्या फलाफल निकलेगा। हमारे साथ लाइव सीरीज की जर्नलिस्ट समरीन भी हैं। समरीन, लंबी बैठक चल रही है लगभग डेढ़ दो घंटे से और लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था। क्या ये कयास अब सच होने वाला ऐसा लगता है? देखिए आलोक, खिचड़ी तो पक रही है और खिचड़ी ऐसी पकड़ी कि जायका इसका कैसा होगा अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं चल रहा है, ये अब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। ऑल इज वेल तो नहीं, अब तो ये बात कही जा रही है कि खबर कब आ जाए, बम पटाखा कब फूट जाए, ये भी देखना होगा। देखिए आपको ये भी समझना होगा। खबर कब आ जाए, आपने अभी कहा कि कुछ तो हो रहा, ऑल इज वेल वाली जो बात है, क्योंकि कल जब जेडीयू की रैली हुई, देखिए कल आपको बता रहे हैं जब जेडीयू की रैली हुई पटना के वेटनरी ग्राउंड में, मैं भी वहाँ मौजूद था, तो लगभग नीतीश कुमार ने 30 मिनट भाषण दिया। 30 मिनट के उस भाषण में 30 सेकंड भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले, उल्टा नरेंद्र मोदी की तारीफ की, प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा और परिवारवाद पर बोले। परिवारवाद पर बोले और आपको ये भी समझना होगा कि मंच से 2-3 चीजें उन्होंने कह दी। पहला तो ये भी कह दिया कि हमें थोड़ी फोन किया था, ये भी समझना होगा कि इशारा दे दिया है कि फोन कर सकते हैं आप, इतनी भी दूरियां नहीं है हमारे बीच। ये भी कह देना कि कुछ लोग तो सिर्फ पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अरे पिछड़ा तो ज्यादा गरीब है ना जी। अति पिछड़ों पर ध्यान कर्पूरी ठाकुर ने दिया, फिर नीतीश कुमार ने दिया। पिछड़ों की बात बिहार में कौन करते हैं? अकलियतों की बात बिहार में कौन करते हैं? लालू प्रसाद, MY का वहाँ टैग लगा हुआ। तो क्या अब लगता है कि दूरियां बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, दूरियां बहुत बढ़ गई हैं आलोक। और ये भी समझना होगा कि आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, सिर्फ 20 मिनट तक ही बैठक चली और अंदर खाने से खबरें कई आ रही हैं, कई खबरें आ रही। खबर है जो निकल के आई थी, आपको बता रहे हैं वित्त विभाग के कई एजेंडों पर मोहर लगी थी, सिर्फ वित्त विभाग के ही एजेंडों पर मोहर लगी थी, जिसके मंत्री विजय चौधरी, और ज़्यादा देर बैठक नहीं चली। कैबिनेट की बैठक भी आज उतनी देर तक नहीं चली। नीतीश कुमार और तमाम जितने मंत्री वो निकल के आ गए। देखिए हम इस वक्त सीएम आवास के बाहर ही खड़े हैं, यहीं से खबर आपको दिखा रहे हैं। पूरी खबर को समझिएगा, अंदर की खबर को जानिएगा। जब अंदर ललन सिंह मौजूद हैं, विजय चौधरी मौजूद हैं, उमेश कुशवाहा मौजूद हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद हैं, तमाम जितने बड़े नेता हैं, जेडीयू के जो स्तंभ हैं वो मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें केसी त्यागी पटना में ही थे, कल रैली में मौजूद थे। आज जब केसी त्यागी वापस लौटे हैं, उस फ्लाइट में उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, जिस फ्लाइट से वो लौटे हैं। तो समझिए सम्राट चौधरी भी दिल्ली गए हैं। कल 26 जनवरी है, देश अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। पटना में भी राजकीय समारोह की तैयारी की गई है, पटना के गांधी मैदान में। वहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ा बम फूटने वाला है, नीतीश कुमार के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है, हलचलें तेज हो चुकी है। देखिए हम यहाँ पर राजभवन के ठीक सामने मौजूद है। समरीन हमारे साथ हैं। सामने में राजभवन जो है वो भी सज धज कर तैयार है, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है। इससे पहले आपने देखा था कि अयोध्या में जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, उस वक्त भी काफ़ी अलग माहौल दिखा था। पूरी राजधानी पटना को LED बल्बों से सजाया गया था और राजभवन भी सज धज कर तैयार है। समरीन हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे जिस तरह से तैयारियाँ कर ली गई। आपको लगता है कि अब बस अमली जामा पहनाना बाकी है ना, कि प्लानिंग तैयार है, स्क्रिप्ट रेडी है? बिल्कुल, मतलब पटकथा तैयार है, अब बस एग्जीक्यूशन बाकी है। और मजेदार बात ये होगी कि हमें देखना है कि आखिर एग्जीक्यूशन होता कैसे है। ये काफी मजेदार होने वाला है आलोक। और बड़ी बात ये है कि बैठक सिर्फ यहाँ नहीं चल रही है, लालू आवास पे भी, और बीजेपी ने भी बड़ी बैठक अमित शाह के आवास पर बुलाई। दिल्ली में जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्हें देर शाम को बुलाया गया है। ये भी बड़ी खबर है। दिल्ली में अमित शाह ने बिहार बीजेपी के प्रभारी को दिल्ली में बुलाया है, यानी कि बस कल 26 जनवरी को झंडा फहराने भर का इंतजार है। मतलब रस्मन यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि बीच में राष्ट्रीय जायका बिगाड़ना नहीं है, जायका बिगाड़ना नहीं, राष्ट्रीय त्योहार है, इसलिए थोड़ा सा रंग में भंग ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लगाया गया है, लेकिन होना तो कुछ है, होना तय है। देखिए मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, होना तय है, ये बात हो जानी है। अंदर की खबर जानी है कि हाँ होना तय है, होनी प्रबल है, ये कहा गया है, ये बात कही जाती है, होनी प्रबल है, जो होना है वो तो होना है। नीतीश कुमार अब NDA के साथ जाएंगे, क्योंकि 5 तारीख से बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी है, 5 फरवरी से 29 फरवरी तक, उससे पहले ही होना है। 4 फरवरी को नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं बेतिया में, तो क्या 4 फरवरी को नरेंद्र मोदी बेतिया में आकर नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़ी बोलेंगे? और इसलिए हो सकता है उस दिन ज्वाइंट सेशन हो जाए, हो सकता है पर ज्वाइंट बिल्कुल, क्योंकि देखिए
खबर तो ये भी आ रही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी बिहार में उसको भी रद्द कर दिया गया है। यानी कि आप देखिए यात्रा होगी लेकिन उसमें नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, लेकिन खबरें ये भी है कि शायद उसको रद्द कर दिया गया है। यानी कि बहुत कुछ होना बाकी है। आप देखिए ना, संकेत यानी कि डॉट्स हैं, बस मिला लीजिए और जवाब आपके पास आपके पास है। देखिए कड़ी से कड़ी मिलाइए। और जब बात हम कर रहे हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने कैसे कह दिया कि अब मुझे कन्वीनर नहीं बना। उन्होंने कन्वीनर बनने का पद जो है वो ठुकरा दिया, संयोजक वो नहीं बने। इसके अलावा अगर हम कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं तो राहुल गांधी की जब हम बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी साफ कह दिया है इंडिया से अलग हट के वो चुनाव लड़ेंगी, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अलग लड़ेगी। तो इंडिया गठबंधन में फिर बचा कहाँ? जो उसके सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो भी तो अपना देखेंगे, अपनी पार्टी का अस्तित्व देखेंगे, भविष्य देखेंगे। तो खैर ये बातें हैं। नीतीश कुमार के आवास पर कैसी चहल पहल है, कैसी चहलकदमी, वो हमने आपको दिखाई है। मीटिंग चल रही है, बड़ी मीटिंग चल रही है। अब जो होना है वो तो हो ही जाना है। नीतीश कुमार के सरकारी आवास की तस्वीर आपने देखी। अब हम मौजूद हैं इस वक्त 10 सर्कुलर रोड यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर। देखिए यहाँ पर भी किस तरह से जो लोगों के मिलने जुलने का सिलसिला है वो तो है ही, लेकिन बड़ी बैठक अंदर भी बुलाई गई है। दर्जनों की संख्या में जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अंदर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव अंदर मौजूद हैं, राबड़ी देवी अंदर मौजूद हैं, लालू प्रसाद अंदर मौजूद हैं। और बड़ी मीटिंग यहाँ भी चल रही है। देखिए अब आरजेडी के भी सभी विधायकों को पटना में रहने को कह दिया गया, क्योंकि जब जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, जब कैलकुलेशन की बात होगी, तो बिहार का जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है, वो सिद्ध करना होगा। समरीन, आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए की ओर जाते हैं तो, क्योंकि पहले भी आंकड़ा है, क्योंकि जीतन राम मांझी के पास भी 4 विधायक हैं, आज बीजेपी के पास अगर हम बात करें तो 78 हैं, तो ये मैजिकल आंकड़ा वो पार कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आलोक। और ये भी बात समझनी होगी, आज हमने गोपाल मंडल से भी बातचीत की थी और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर इस बार पलटी मारते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो विधायक दल में भी बड़ी टूट होगी। जेडीयू में भी, बिल्कुल जेडीयू में भी साफ कहा है कि हम लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं और ये भारी पड़ जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके अपने पार्टी के विधायक ऐसा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ साफ कहा है और बड़ी पेशन गोई की है कि टूट तो होकर रहेगी आलोक, टूट तो होगी जी। अगर टूट होती है तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों पर भी नजर रखनी होगी। 19 विधायक हैं कांग्रेस के पास। अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, और अशोक चौधरी हाल ही के दिनों में कई बार राजभवन गए भी हैं। तो खैर समझिएगा, अगर टूट उधर होगी तो तैयारी कांग्रेस पर भी रखी होगी जरूर जेडीयू ने। जेडीयू के पास फिलहाल, हम समरीन से फिर बात करेंगे, जेडीयू के पास फिलहाल विधायकों की जो संख्या है वो 43 है। एक निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह जो मंत्री हैं, एक जमा खां आ गए थे जेडीयू में, और एक लोजपा के एकमात्र जो विधायक थे मटिहानी से, वो आ गए थे जेडीयू में। तो जेडीयू के पास विधायकों की संख्या है 45, 78 बीजेपी के पास +1 सुमित सिंह, उसके अलावा 4 जीतन राम मांझी के विधायक, जिन्होंने कहा कि 25 तक रुकिएगा। आज तक उन्होंने पहले कह दिया था। तो 128 का आंकड़ा हो गया। एआईएमएम भी है, बिल्कुल मतलब 122 के ऊपर हो गया है आंकड़ा। मतलब मजे में सरकार बन जाएगी आलोक, कोई दिक्कत नहीं होगी, मजे में सरकार बन झटका तो लगेगा ना, इस झटका लगेगा। और आपने देखा ना कि सुबह सुबह झटका रोहिणी आचार्य ने दे दिया, धमाकेदार 3 ट्वीट किया। तो यानी कि परिवार में बातें सब हो चुकी हैं कि हाँ वो जा रहे हैं। सिंगापुर वाली बेटी को भी पता चल गया है कि कुछ ना कुछ खटपट तो है, गड़बड़ तो है, इसलिए सिंगापुर से बैठे बैठे 3 इशारे कर दिए। उसके बाद हालांकि ट्वीट डिलीट हुआ है, लेकिन इशारा दे दिया है, इशारा दे दिया है। देखिए राबड़ी आवास में मौजूद है, यहाँ पर चहलकदमी आपको दिखा रहे हैं। अब लोगों के जो मिलने का सिलसिला, क्योंकि देर शाम हो चुकी है, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अपने समर्थकों से मिलते हैं, वो लाइन लगाए खड़े हैं, लेकिन अभी भी देरी है। क्यों? क्योंकि अंदर बैठक चल रही है, बड़ी बैठक चल रही है विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, और जेडीयू की भी बैठक चल रही है, बड़ी बैठक चल रही है। तमाम जितने बेहद करीबी लोग हैं, जगदानंद सिंह हो, तमाम जितने बड़े नेता हो, वो अंदर मौजूद हैं। आरजेडी की भी बैठक चल रही है, जेडीयू की बैठक चल रही है। बस कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। तो ऐसे में अब इस बात की तैयारी होगी, अब इस बात की तैयारी ज़रूर होगी, इस बात की सुगबुगाहट होगी कि बस गणतंत्र दिवस है, इसलिए थोड़ा सा रुकाव है, ठहराव है, नहीं तो अब तो जो होना है वो तो होगा। बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है। बीजेपी के नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, बिहार के प्रभारी, उनकी बात अमित शाह से हो रही है, यानी कि बातें नीतीश कुमार और उस तरफ लगता है पूरी बातें हो चुकी हैं। नीतीश कुमार इंडिया के कन्वीनर नहीं बने हैं, और इंडिया अलायंस में अब आप समझ रहे हैं बचा ही क्या है। ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ेंगी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। तो आरजेडी, आपको बता दें, बीते दिनों जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी वर्चुअली माध्यम से, तो नीतीश कुमार और ललन सिंह उस गुस्से में, उस मीटिंग में काफ़ी गुस्सा हो गए थे और मीटिंग से उठ कर चले गए थे। लेकिन अंदर की खबर जानिए, नीतीश कुमार को इस बात की उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव भी उनके जाने के बाद मीटिंग छोड़ देंगे, मीटिंग से चले जाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव वर्चुअली कनेक्ट रहे थे, तेजस्वी यादव वर्चुअली कनेक्ट रहे थे, उन्होंने मीटिंग नहीं छोड़ी थी। इस बात की टीस भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिल में है, इस बात को जानिए। तो अंदर की खबर है, लालू
आवास पे भी, राबड़ी आवास पे भी हलचल तेज है, नीतीश कुमार के आवास पे भी हलचल तेज है। तो अंदर की खबर आज हमने आपको दोनों ही बड़े नेताओं के सरकारी आवास के बाहर से दिखाई है, कैसे हलचल तेज हैं। विधायक मंत्री सभी बुलाए गए हैं, जेडीयू के भी विधायकों को कह दिया गया है पटना में रहने के लिए, जो जानकारी मिल रही है कन्फर्म सूत्रों से। तो अगले 48 घंटे 72 घंटे यानी 2-3 दिन, हम कल की बात नहीं कर रहे, ना आज ना कल, 2-3 दिनों के अंदर, यानी कि इसी महीना का अंतिम सप्ताह चल रहा है, जो होना है अब हो जाना है। इस बात के लिए तैयार रहिए, बड़ा खेल बिहार में होने को है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।